नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा मीना। दोस्तों, अगर आपका पेट लगातार बाहर को आ रहा है और कोई भी योगा एक्सरसाइज करने से भी आपके पेट में जमा फैट की समस्या दूर नहीं हो पा रही है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए आज हम आपको 2 अभ्यास बताएंगे। अगर आप इन अभ्यासों को नियमित 15 मिनट भी अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह अभ्यास हमारे पेट में जमा फैट की समस्या को दूर करने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे उत्तान आसना। आपने ऐसे ही सम स्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे कम से कम 1 से 1.5 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे नीचे को बैठ जाते हैं। ऐसे आपके हथेलियां जमीन को स्पर्श न करने पाए और ऐसे 5 से 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करने के बाद ऐसे ही होल्ड कीजिए और सीधे देखते हैं और श्वास अंदर भरते हुए सीधे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। 10 सेकंड होल्ड करने के बाद फिर सीधे। ऐसे ही कम से कम 15 से 20 बार आप इसे श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। यह अभ्यास को करने से हमारी पेट की मांसपेशियां काफी स्ट्रांग बनती हैं और जिन लोगों को हिप्स और थाई में जमा फैट की शिकायत है वह समस्या भी दूर होती है। और फिर सेंटर में आ जाते हैं। इसके बाद हम करेंगे कागासना और कौवा चाल अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। यह आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाना है। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और ऐसे अपने घुटनों को ऐसे मोड़ते हुए ऐसे कागासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के आगे से ऐसे रखकर ऐसे अपने घुटनों को ऐसे अपने पेट की तरफ प्रेशर देने की कोशिश करें। कागासना योग को आप खाना खाने के तुरंत बाद या किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। वज्रासना के बाद यह एक दूसरा ऐसा अभ्यास है जिसे आप खाना खाने के बाद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह अभ्यास हमारे डाइजेशन के लिए एक बहुत अच्छा अभ्यास है। जो लोग कहते हैं कि हमें भूख नहीं लगती है या हमारा खाना ठीक से नहीं पचता है, के लोगों ने इस अभ्यास को कम से कम दिन में 3 बार, सुबह के समय, दिन में या रात को सोने से पहले या किसी भी समय इस अभ्यास को जरूर प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को आप खाना खाते समय, पढ़ाई करते वक्त या आटा गूंथते समय अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने घुटनों के आगे से बांध कर भी एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 5 से 10 मिनट इस अभ्यास को आप प्रैक्टिस कीजिए। जब आप ऐसे ही कागासना पर एक आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तो इसके बाद हम इसी में कौवा चाल अभ्यास को प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद आपने ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ही कागासना पर बैठ जाते हैं। अपने दोनों पैरों को थोड़ा सा ऐसे आपस में मिला लेते हैं और अपने शरीर का समस्त भार अपने पंजों पर ऐसे रख लेते हैं और फिर ऐसे रख लेना है और अपने एक घुटने को जमीन पर ऐसे स्पर्श कराते हुए अपने पंजे को घुटने के पास लाते हुए ऐसे कौवा चाल अभ्यास को करना है। दोस्तों, यह अभ्यास वेट लॉस के लिए भी एक बहुत अच्छा अभ्यास है। ऐसे ही इसे कम से कम 5 से 10 मिनट अगर आप नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस के लिए भी एक बेस्ट और सरल अभ्यास है। ऐसे ही आप कौवा चाल को कीजिए। और फिर इसके बाद आपने ऐसे